मुरुगपद तीर्थ और विष्णुपद तीर्थ में प्रादुर्भाव और महात्मा और विष्णुपदी में स्नान और विष्णुपदी स्पर्श आदि का महत्व। सूची कहते हैं उसी तीर्थ में पश्चिम भाग में परम तीर्थ उत्तम अतिशय मृग तीर्थ जो समस्त भूतल पर विख्यात है, जो मानव उस तीर्थ में संपूर्ण पूर्ण श्रद्धा और चैत्र शुक्ल चतुर्थी मध्याह्न काल में स्नान करता है, वो समस्त दोषों और पापों से मुक्त होने के किसी प्रकार के पशु पक्षी योनि में नहीं जाते। जो कृतज्ञ नास्तिक और चोर राजनिंदक और वहां पर भी करके परम गति को प्राप्त होते। ऋषि ने पूछा, सूत नंदन आप उस क्षेत्र में मृग तीर्थ अभिभार्व कैसे हुआ? सूर्य ने कहा, महर्षि पूर्व काल में उस विशाल वन में भीतर एक दिन भयंकर व्याघ्र अपने धनुष लिए आ रहा था। उसने उस समय वृक्ष के नीचे मृगों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा था। व्याधों की दृष्टि उन पर पड़ी और मृग उनके व्याधों से दूर ही देखकर भयकुल व्याकुल हो गए और भाग चले। पास ही गहरे जलाशय में उसी में समा गए और जल के भीतर प्रवेश करते ही सभी मूर्ख तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर प्राप्त हो गए। तब उस व्याघ्र ने पूछा कि भद्रे पुरुषों, इस मार्ग में अभी भी मृगों का झुंड आया है, बताइए किस मार्ग से निकला है? वे मनुष्य बोले, हम ही लोग मृग थे, इस तीर्थ में प्रभाव से दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने भी धनुष बाण फेंककर उस स्नान में स्नान किया और दिव्य शरीर युक्त श्रेष्ठ राजा हो गया। प्राचीन काल में स्नान त्रिशुंक नामक शरीर प्राप्त कर रहे थे। जलाशय में स्नान करने के कारण वेदित सब पापों से मुक्त होकर शरीर को प्राप्त हुए। उस समय तीर्थ में विष्णुपद नामक प्रसिद्ध एक भी तीर्थ है। समस्त पापों का नाश करने वाला दक्षिणायन आरंभ होने के मनुष्य एकाग्र चित विष्णुपद पूजन करे, श्रद्धा पूर्वक भजन करके आत्म निवेदन करे। फिर ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन मरने के भी बाद भगवान विष्णुपद को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने के विविध पूर्वक विष्णुपद का पूजन करके एकाग्रचित भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करे। फिर ऐसा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को पुण्य धाम को प्राप्त होकर सुखी हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, भगवान चरण में किस तीर्थ को प्राप्त हुए, वहां किस प्रकार आत्मनिवेदन किया? सूर्य ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु जिस बलि को बांधा है उससे मैं अपने तीनों पगों में चराचर प्राणियों को तीनों लोकों में नाप लिया था। भगवान उन तीन पग में पहला पग हाटकेश्वर में पड़ा था, दूसरा उसमें महरलोक में पड़ा था, तीसरा चक्रपाणी में, तीसरा पग रखने के लिए उद्योग तप किया जब अंगुष्ठ अग्रभाग में ब्रह्मा फूट गया था। अंत लघुता से प्राप्त होकर फटे ब्रह्मांड निकला हुआ उस जलाशय में भगवान अंगुष्ठान होता, इसमें पृथ्वी तल आ गया था। चंद्रमा समान उज्ज्वल और जल से विभूषित उसमें तीर्थ में विष्णुपद गंगा कहते। इस प्रकार क्षेत्र में जब भगवान विष्णु चरण प्राप्त हुआ तो प्राणियों के सब पापों को करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई थी। उसी पुस्तक परम तत्व को प्राप्त होता। उत्तम श्राद्ध युक्त विष्णुपदी तत्पर श्राद्ध करता वो गया श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा ही मास मार्ग पर प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, प्रयाग स्नान का फल पाता है। 1 वर्ष तक निवास करके भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह मनुष्य भोग और मोक्ष के भागी होता है। हड्डियों में तीर्थ में जल में डाल दी जाती है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के उस तीर्थ में प्रवेश करते, वह पाप मुक्त शरीर से अंत होने के पश्चात भगवान विष्णु जरा मृत्यु रहित परम धाम को जाते हैं। जो पूर्व काल में उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक भोजन करके वेद ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण दान देता है, वो अपने लिए क्या कहना, उसमें मनुष्य कल्याण की इच्छा रखता है। प्रयत्न पूर्वक विष्णुपदी जल स्नान विष्णुपद स्पर्श करे, दक्षिणायन अथवा उत्तर नारायण प्राप्त होने पर विष्णुपद पूजन करे। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करे। क्षणमासारभंतरे मृत्युयर्घ्य स्माद भवन्नेम तदेत पद गति स्तात स्मायक भूत्यात गत। भगवान यदि 6 महीने के भीतर मेरी असात्मा मृत्यु हो जाता, आपके चरणों में मुझे आश्रय मिले, मैं आपके सेवक और पार्षद हो जाऊं। ऐसा हरि क्या तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करके उनके साथ भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।